नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं कुंतल चक्रवर्ती। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मोंटी पनेसर। इंग्लैंड क्रिकेट में जितने भी स्पिनर्स आए हैं इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में, मोंटी इज वन ऑफ द बेस्ट। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत के जो बल्लेबाज है, जो टॉप के बल्लेबाज है, वो स्पिन बॉलिंग खेलने में वो बेसिकली मास्टर्स है। लेकिन मोंटी पनेसर जब भी वो इंडिया टूर किया, 2006 में हो या फिर 2012, मोंटी ऑलवेज हैव ट्रबल्ड द इंडियन बैट्समैन। 2012 में देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जब सीरीज में जीत हासिल की थी तो मोंटी ने 17 विकेट लिया था सिर्फ 3 टेस्ट मैच में। मोंटी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। क्या कहेंगे आप, इतना सक्सेसफुल स्पिनर कैसे बने थे इंग्लैंड के लिए? मुझे जितना याद है कि डंकन फ्लेचर once had told कि मोंटी पनेसर is one of the best finger spinners that England have ever produced. हाँ, वो मेरा थैंक यू, आपने मुझको इंटरव्यू का मौका दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे एक एक्शन था, काफ़ी नेचुरल था, एंड जो मेरे फिंगर्स थे वो काफ़ी लॉन्ग थे। सो जब मैं बॉल को घुमाना था, वो स्पीड में टर्न मैं करना चाहता था, वो आई वाज एबल टू डू। मोंटी, आप जब आए यहाँ 2006 में, नागपुर टेस्ट मैच था, यू वर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। सबसे पहला विकेट आप लिया था सचिन तेंदुलकर का। कोई भी स्पिनर के लिए एक ड्रीम डेब्यू है वैसा। सचिन तेंदुलकर विकेट, उनका विकेट लेना, और आपने राहुल द्रविड़ का भी विकेट लिया था। तो किस तरह का फीलिंग था वो कि सचिन का विकेट लेना एक स्पिनर के लिए जिनका डेब्यू हो रहा है, और पहला ही विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट? हाँ, वो फीलिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी खुश था मैं जब विकेट ली थी। एंड एक होता है ना, जब आप बड़े खिलाड़ी के साथ बॉलिंग करते हो, एक आपका ध्यान होता है अच्छी डिलीवरी डालना, फिर कोशिश करना रन मत लगे, एंड एक रिस्पेक्ट की बात होती है जब कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के साथ हम बॉलिंग करते हैं। हम भी चाहते हैं वो भी बैट्समैन सोचें अच्छी बॉलिंग डाली थी, एंड अच्छा एक बैटल था बैट्समैन वाले बॉलर का। उम्मीद नहीं थी मुझको सचिन तेंदुलकर की विकेट पहली हुई मेरी, पर वो एलबीडब्ल्यू हो गया था। वो पिच भी नागपुर का था, विकेट काफ़ी फ्लैट थी, एंड थोड़ा स्किड हो गया लेदर को हिट करके, एंड मैं देखा चलो एलबीडब्ल्यू शाउट कर लेता हूँ, एंड अंपायर ने दे दी, एंड सो काफ़ी हैप्पी मोमेंट। मोंटी, पोस्ट कोरोना क्रिकेट की बात करें तो किसी को पहले ऐसा नहीं लगा था कि इंग्लैंड में क्रिकेट सबसे पहले शुरू होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट। फाइनली 8 जुलाई से क्रिकेट शुरू हो रही है इंग्लैंड में। वेस्ट इंडीज प्लेइंग इंग्लैंड, और मैनचेस्टर साउथहैम्पटन में मैचेस खेला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव आएगा क्रिकेट में, और ये जो न्यू नॉर्मल है इसके साथ एडजस्ट करना क्रिकेटर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, या फिर किस तरह से वो एडजस्ट कर पाएंगे? आपको क्या लगता है किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है? आई मीन सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी। एक हम बाहर सिक्योर इन्वायरमेंट और बबल की बात करते हैं इंग्लैंड में, एंड सब प्लेयर को एक टेस्ट लेना पड़ेगा कोरोना वायरस का, एंड जिसके नेगेटिव होंगे वो फिर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो खिलाड़ी के पॉजिटिव होंगे वो फिर क्वारंटीन में 14 दिन को सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा। सो ये तो हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर होएगा, बिकॉज हम ये नहीं चाहते हैं 5-6 खिलाड़ी पॉजिटिव हो जाएं जब खेलते हैं एक टेस्ट मैच के बाद, फिर वो अच्छा नहीं पब्लिसिटी होगी ना हमारी क्रिकेट की। हम यही चाहते हैं स्पोर्ट्स टीवी में आए, लाइव स्पोर्ट्स सब फैंस यही देखना चाहते हैं, एंड रिस्क फ्री। सो 200-300 लोग स्टेडियम में आ सकते हैं, एंड बाहर सिक्योर एनवायरनमेंट होएगा हमारे इंग्लैंड में, एंड देखने के लिए फिर सबको मालूम हो जाएगा कैसे न्यू नॉर्म, सब यही बात करते हैं न्यू नॉर्म कैसे होएगा।
एक तो बात ये हुई कि कोई क्राउड नहीं हो बिहाइंड क्लोज डोर्स, एंड दूसरी की बात है थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी प्लेयरों को करना पड़ेगा। अभी इंग्लैंड में 1 मीटर का रूल आया है, हमको अभी 1 मीटर में ही रहना पड़ेगा। फिर देखते हैं 2-3 महीने में क्या रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। 2 मीटर को पहले 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का रूल था, अभी 1 मीटर है। सो अब ये बेसिक्स रूल सबको फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज एक तो बात है टेस्ट मैच खेलने के लिए, दूसरी बात यह है हमको सबको मालूम तो है भारत में IPL भी सब देखना चाहते हैं, एंड वो लॉजिस्टिकली कैसे खेलेंगे, कितनी 8 टीम होगी, मे बी 2-3-4 वेन्यूज में खेल पाएंगे, कोई मालूम नहीं। वो प्रोसीजर क्या होएगा, वो फिर जब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की गेम देखेंगे फिर वो पूरा आइडिया हो सकता है। बाहर सिक्योर एनवायरनमेंट हमको चाहिए सितंबर में। जो हमारा R रेट काउंट है अभी 1 होना चाहिए जिस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कोई भी खेलना चाहते हो आप। सो एक एडवांटेज है इंडिया की। इंडिया देख सकते हैं इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज में कैसे ये बाहर सिक्योर को प्रोसीजर को संभालना, एंड इंडियन हम यही चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं IPL इंडिया में होनी चाहिए, एंड जो डिले भी हुए हुए मे बी अक्टूबर सितंबर में, टाइम काफ़ी है। सो हम तो यही चाहते हैं इंग्लैंड में ये 3 टेस्ट मैच सीरीज, कोई खिलाड़ी को कोई कोरोना वायरस ना मत होए, एंड सक्सेसफुली टीवी में सब देख सकते हैं। मॉन्टी, आपने आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है वहाँ काफी कुछ लिखा है आपने मेंटल एस्पेक्ट के बारे में क्रिकेटर्स की। अब ये पोस्ट कोरोना जब क्रिकेट शुरू होगा तब मैं जो कह रहा था कि मेंटल एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा क्रिकेटर्स। आई मीन देखिए, जब लंबे सीरीज होता है क्रिकेटर्स को मौका मिलता है कि एक टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के बीच में आप बाहर जा सकते हैं, आप घूमने के लिए जा सकते हैं, फैमिली लेकर जा सकते हैं, मैच के बीच में यू कैन गो टू योर फेवरेट रेस्टोरेंट्स। यहाँ आपके पास कोई मौका नहीं है, आपको क्वारंटीन में रहना है। स्टेडियम के अंदर ही वो सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि जब आप होटल में रहते हैं, आप होटल से समुंदर देखते हैं, आप अच्छा कुछ देख लेते हैं, बाहर जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। यहाँ तो आप होटल के कमरे से भी वही 22 गज आपको देखने को मिलेगा। मैनचेस्टर के ग्राउंड में, मैनचेस्टर ग्राउंड के अंदर ही होटल है, साउथहैम्पटन में वैसे ही है। तो कितना मुश्किल है इस तरह से डील करना और फिर मैदान पर जाकर परफॉर्म करना। और प्लेयर्स हु लव चैलेंजेस, आई मीन प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, जिनको पसंद है, मतलब 60,000 70,000 दर्शकों के सामने वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब अचानक जाके कोई मैच नहीं दिख रहा है मैदान के अंदर। ऐसे सिचुएशन में एडजस्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है। एक बात तो है, हमारा जो टीम में स्क्वाड होते हैं 13-12 प्लेयर होते हैं, फिर कोचेस 20 to 30 प्लेयर्स तो होते हैं एक टीम के। मैनेजमेंट टीम सबको संभालना, एक बात तो सिंपल बात है, 20-30 इंसानों को संभालना इतनी बड़ी बात नहीं है। होटल में सबको रखो, बाहर सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र है, एंड एक फेशियल मास्क भी मैं कहता हूँ होना एक खिलाड़ी चाहता है पाने के लिए, नॉट डूइंग ट्रेनिंग बट जब वैसे ही करना चाहिए। पर जब फैंस की बात करते हो आप, वो फिर एक अलग बात है ना, वो थोड़ा टाइम लगेगा फैंस को अभी स्टेडियम में आना। बट 2 टीमों को कंट्रोल करना, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में क्रिकेट खेलनी, वो एक मेरे हिसाब से ईजियर है करना। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही होगा जब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज में होगी, आफ्टर 5 टेस्ट मैचेस 1-2 खिलाड़ी को कोरोना वायरस हो गया। फिर आप ये सोचो 8 टीम जी हमारे IPL में है, इंडिया में फिर हम कैसे संभाल पाएंगे। जो 2 टीमें अभी खेल रही हैं टेस्ट मैच में,
एंड एक खिलाड़ी को हो गया कोई जैसे वायरस, चलो क्रिकेट में हम खेलते हैं तो टेनिस में 5 तो दिनों आज ही ऐसा हुआ है, टेनिस में ग्रिगोर दिमित्रोव को, he played an exhibition tournament last week. हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, लाइक जैसे 2 टीमें के 20-30 लोग हैं, जहाँ लोग को संभालना वो इजी बात है, बिहाइंड क्लोज डोर्स वो इतनी बड़ी बात नहीं है, समझिए मेरी बात। पर हम जो हम बात करें फैंस को, कोई कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए फैंस की, वो लाइकलीहुड है कोरोना वायरस स्प्रेड होने के लिए। हम तो ये चाहते हैं ना, हम चाहते हैं अभी मेन एजेंडा क्या है क्रिकेट का, लाइव होना चाहिए टीवी में, बस हम ये नहीं चाहते हैं फैंस होने चाहिए, हम तो यही चाहते हैं बस 5 दिन की एक टेस्ट मैच हो है एंड एवरीबॉडी यही चाहते हैं लाइव स्पोर्ट्स टीवी में, एंड दैट्स इट। सो अभी मुश्किल है ना, 2 टीम को संभालना एक आई थिंक ईजियर है, बट फैंस को लेके आना वेरी डिफिकल्ट। मोंटी, इंग्लैंड क्रिकेट के साथ आप ज्यादा कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा तो कुछ नहीं कि जो आपको मिलना चाहिए वो उनसे नहीं मिल रहा है ईसीबी से? मैं ईसीबी को मैं बात की है ईसीबी के साथ, ईमेल 2 दिन मैं ईसीबी को भी भेजा हूँ एंड वो कहते हैं, वो मुझको यही रिस्पांस मिला दैट हम कोशिश करेंगे इन्वॉल्व करने के लिए, वो जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी हम आपने आपका नाम फॉरवर्ड कर लिया, सो वो अभी सोच में है, सो एक मिथ भी है ना, सब यही सोचते हैं सब कॉन्टिनेंट के स्पिनर्स ही बड़े कमाल के हैं, एंड एक आप देखो ऑस्ट्रेलिया का भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर वही है अभी स्पिनर, एंड जैसे मुशीबा इंग्लैंड के अभी चले गए, फिर सकीब आए, सो एक हरनाथ भी आए, सो एक ऐसा है ना, जैसे सब आप देखो कोई इंडियन फास्ट बॉलर तो कोच हुआ नहीं कोई दूसरे देशों का, बिकॉज वे ये नहीं सोचते हैं दैट इंडियन फास्ट बॉलर कोई दूसरे देशों का अच्छी फास्ट बॉलिंग सिखा सकते हैं, कुछ कंडीशंस की बात होती है। सो दैट्स वाई जब हम एक कोच बनना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, फिर हम सबके साथ हमारा कंपटीशन होता है जब देखो अभी और भी हमारे स्पिनर्स है, देखो कितनी टेस्ट विकेट ली है, कितना एक्सपीरियंस है गेम के साथ, सो वे सब हम एक पूल बन जाता है। फिर आप देखो मैं चाहता हूँ बेस्ट स्पिन कोच मेरे देश को कोच करने के लिए, मैं फिर सब कॉन्टिनेंट चाहूँगा, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट में कंडीशंस अच्छी हैं, स्पिन अलग होती है, कोचिंग अलग है, पर ऐसा क्या करें, कंपटीशन सबके साथ होता है, एंड पर हम कोशिश कर रहे हैं हमको भी कोई मौका मिले कोच करने के लिए। उम्मीद है मीडिया ब्रॉडकास्ट हम करें, कमेंट्री हिंदी में, इंग्लिश में, यह अभी हमारा भी प्लान है। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में रेसिज्म को लेकर बहुत सारी बात हुई है, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिला है, तो क्या आपने इतना मतलब लंबे जो करियर रहा है, 7-8 साल का जो करियर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या आपको लगता है आपको ऑलवेज इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला, या फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं हुआ है? हम जब क्रिकेट खेलते हैं, हमारे टीममेट के साथ एक बैंटर की बात होती है, किसी के साथ जोक करना, हंसना, खेलना, वो एक टीम स्पिरिट, एक टीम मोराल की बात होती है। सो नेचुरली होता है जो किसी की फील्डिंग कमज़ोर है उसको फील्डिंग के साथ हंसना, बैटिंग अच्छी नहीं है, किसी की बॉलिंग नहीं अच्छी है, किसी का कोई आदत होती है, कोई मैनरिज्म्स होते हैं,
वो ईच अदर के साथ एक प्रेम की बात होती है ना, प्रेम के साथ वो जोक्स होते हैं, फिर वो ऐसे वो बात ऐसे हो जाती है। फिर कोई बात ऐसे होगी, किसी कोई खिलाड़ी को कोई एक बात है, कोई पर्सनल की बात होगी, मैं तो बस किसी ने मेरी फील्डिंग का मजाक कराया, किसी ने मेरी बॉलिंग का वो जैसे कोई बात कह ली, हमने तो बस हंस के बस क्या, चलो प्रेम के साथ वो हमारे साथ हंस रहे हैं, वैसे ही हमने वो बात को ऐसे ही समझ लिया। उनको ही बात कोई कमेंट हो सकता है, सबकी पर्सनालिटी मेरी जैसी तो है नहीं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है। कोई बातें जेरी मुझको नहीं पिंच करती, मैं हंस के प्रेम के साथ मैं हंस लेता हूँ, दूसरे खिलाड़ी को वो अफेंड थोड़ा माइंड करता है। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ना, कोई खिलाड़ी ये नहीं लाइक करते ऐसे बातें, हम तो वैसे ही बस फ्री स्पिरिट हैं। सो वो एटीट्यूड के साथ हम कोई बात कोई दिल में लेते नहीं है, पर कोई खिलाड़ी है जो काफ़ी अलग पर्सनालिटी है, एंड फिर सोच के बात करनी चाहिए ना कोई खिलाड़ी के साथ। आपके बैटिंग को लेकर तो मजाक नहीं उड़ा सकता है। मुझे जितना याद है 2009 में यू प्लेड अ डिसाइसिव रोल, कार्डिफ में मैच था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज का। वो मैच अगर ड्रॉ नहीं होता, आप अगर वैसा बैटिंग नहीं करते जेम्स एंडरसन के साथ, मुझे जितना भी याद है लास्ट विकेट था और यू हैड टू सर्वाइव फॉर अराउंड 40 मिनट्स, और वही टेस्ट मैच के बाद एक्चुअली इंग्लैंड सीरीज जीता था। वो सीरीज एशेज सीरीज इंग्लैंड की टीम जीती थी, वो कार्डिफ टेस्ट मैच के बाद डिसाइसिव बैटिंग था आपका। हाँ लोग, जब मैं कोई ध्यान से डिटर्मिनेशन लेता हूँ, मेरी डिटर्मिनेशन जैसे जस्टिन लैंगर्ट की है, पर टैलेंट चलो अलग है। एक जी हमारी मेंटल की जी डिटर्मिनेशन होती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको वो चीज़ को संभालना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझको आई वाज ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड, जैसे जस्टिन लैंगर्ट का एक डिटर्मिनेशन था, काफ़ी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड मैं सोचता हूँ मैं भी ऐसे ही था क्रिकेटर। जब कोई हार्ड सिचुएशन हो, कन्फ्रंट करना, मुझको कन्फ्रंट सिचुएशन में था, डिटर्मिन मैं हो जाता था ऐसे ही। बट टैलेंट फिर अलग बात है, किसी ने जैसे वो बॉल को चौका मारना, छक्का डिफेंड करना, वो अलग है। पर नेट्स में सब कहते थे मुझको जैसे सौरव गंगुली के साथ जैसे वो बैटिंग करते हैं वैसे ही स्टांस है मेरा, वैसे ही मैं छक्के मारता हूँ, वैसे ही वो मेरा सेम स्टाइल है। चलो हमारे इंग्लैंड के जो प्लेयर थे वो ऐसे हमको कॉम्प्लीमेंट करते थे हमारी मेरी बैटिंग, कि जब मैं अच्छे शॉट मार, फिर वो कहते थे चलो अभी हम युवराज बन गया मोंटी। तो वो बातों को मैं हंसता था, बिकॉज मुझको कोई माइंड नहीं था। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त हैं, मेरे टीममेट हैं, ऐसे ही टीम मोराल होना चाहिए, हंसने खेलने का माहौल होना चाहिए। फिर जब हम कोई प्रेशर का सिचुएशन होता है, वो जो अच्छी कैच होती है, किसी के साथ अंडर प्रेशर में बात करना है, वो हम संभाल लेते हैं, बिकॉज हमारा टीम मोराल अच्छा है। मोंटी, अभी आखिरी 2-3 सवाल। अभी ये चर्चा चल रही है कि आईपीएल होना चाहिए या T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उतना इंक्लाइन नहीं है T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे टीम को इकट्ठे होस्ट करना पड़ेगा, 7 वेन्यूज में मैच है, देन आपको बायोसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अराउंड 450-500 पीपल विल ट्रैवल, और साथ में जर्नलिस्ट, बाकी लोग जो जिनको ट्रैवल करना होगा। तो अगर आईपीएल होता है तो भी 8 फ्रेंचाइज टीम यहाँ खेलने वाली है, तो आपको क्या लगता है इस साल ये बदलते हुए हालात में आईपीएल या T20 वर्ल्ड कप कौन सा होना ज्यादा जरूरी है? हम देखते हैं लाइक व्यूअरशिप तो आईपीएल की ज़्यादा हुई वर्ल्ड वाइड T20 वर्ल्ड कप के साथ, एंड प्लेयर 8 टीम हुई, आईसीसी को संभालना पड़ेगा। और आईपीएल में तो फॉरेन प्लेयर ही है ना, 4 आएंगे ईच टीम के लिए, वो संभालना मेरे हिसाब से ईजियर है। 4 खिलाड़ी को संभालना टीम में मच ईजियर दैन
आप देखो हम 11 प्लेयर्स होते हैं, 16-15 स्क्वाड मेंबर होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। IPL लॉजिस्टिकली ईजियर है, एंड एक IPL का एंटरटेनमेंट फैक्टर भी होता है ना। IPL इज मच मोर एंटरटेनिंग देन T20 वर्ल्ड कप। सो उम्मीद यही है IPL होना चाहिए, बिकॉज एक ईजियर है संभालने के लिए। Monty, before we wrap it up, आपके लिए एक स्पीड राउंड है। आपको मैं दो नाम I'll give you two names. You'll have to pick one. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट और T20? टेस्ट क्रिकेट। फिंगर स्पिनर्स और रिस्ट स्पिनर्स? फिंगर स्पिनर्स। एशेज वर्सेस इंडिया? एशेज। इंडिया एंड पाकिस्तान? एशेज। एशेज। और विराट कोहली या फिर स्टीवन स्मिथ? Which format? All three formats. विराट कोहली। अश्विन और नेथन लियोन? अश्विन। जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस? पैट कमिंस। और जस्ट खत्म करने से पहले आई वुड आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन, व्हाई फिंगर स्पिनर्स रिस्ट स्पिनर्स नहीं? बिकॉज फिंगर स्पिनर्स का कंट्रोल अच्छा होता है लाइन एंड लेंथ का, बट जब रिस्ट स्पिन का एक दिन अच्छा नहीं होता है, वो छक्के बो लगते हैं। फिंगर स्पिनर्स के जेडे बुरे दिन अच्छे बैड नहीं होते हैं, बट एक रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है ना। फिंगर स्पिनर गेम को संभाल भी सकता है, बट रिस्ट स्पिनर गेम को जिता भी सकता है। एंड हम तो यही सोचते हैं दैट फिंगर स्पिनर जेडे होते हैं वो लाइन एंड लेंथ का बेटर कंट्रोल होता है। मॉन्टी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सिर्फ एक सवाल बिफोर वी रैप अप, आपको अगर मौका मिला भारत में काम करने का, मान लीजिए, या फिर सब कॉन्टिनेंट में जूनियर्स के साथ जो बडिंग क्रिकेटर्स है या फिर कोई भी सीनियर टीम में, आर यू रेडी टू कम एंड टेक अप द रोल? हाँ जी, कोचिंग का रोल मैं कर सकता हूँ, कमेंट्री भी मैं कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मॉन्टी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।